Hello बच्चों, let's read this question. So this question says consider a parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad with air filled in the gap between the plates. Now one half of the space between the plates is filled with the dielectric of dielectric constant 4 as shown in the figure. The capacity of the capacitor changes to okay capacity of the capacitor कितनी हो जाएगी ये बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैपेसिटी लिखनी नहीं कैपेसिटर की. ठीक है. कैपेसिटेंस इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कैपेसिटेंस. ठीक है. कैपेसिटेंस और कैपेसिटर दो अलग अलग वर्ड है. ठीक है. कैपेसिटी बोलो या फिर कैपेसिटेंस बोलो, ये क्या होती है प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. कोई कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर बोलते हैं इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट, और कैपेसिटेंस बोलते हैं इसका मतलब उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी की बात की जा रही है. ठीक है. जिसको कैपेसिटेंस ही बोला जाता है. अब बोला गया कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड. ठीक है. 10 माइक्रोफैरड with air filled in the gap between the plates. Now one half of the space between the plates is filled with a dielectric of dielectric constant 4 as shown in the figure. The capacity. All right. तो देखिए बच्चों, ये आपके पास एक कैपेसिटर के बीच की मान लीजिए एरिया है ऐसे. ठीक है. और क्या बोला गया इसमें इसमें ऐसा बोला गया कि देखिए कि विद एयर फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है. नाउ वन हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स फील्ड. ठीक है. वन हाफ यानी कि देखिए वन हाफ पोर्शन ये हो जाएगा इसका. ठीक है. इसको हमने यहाँ पर क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया. ठीक है. जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4 के इक्वल, ये प्लेस कर दिया. ठीक है. ये आपका वन वन हाफ हो गया. मान लीजिए इसका टोटल एरिया कितना था, एक इक्वल था. तो a/2 एरिया तो बच्चों आपने यहाँ पर ऐसे डाइलेक्ट्रिक रख दिया. ठीक है. अब आधा कितना बच गया, a/2 और बच गया. उस a/2 का a/4 पोर्शन तो बच्चों यहाँ पर होगा, और आधा a/4 पोर्शन उसका भी यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है. ऐसा आपका डाइलेक्ट्रिक है. इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए गिवन डी मान लेते हैं. ठीक है. क्या है, डी के इक्वल है. ठीक है. ये आपका इस तरीके का कैपेसिटर हो गया. अब बच्चों देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर है तो 1 के इक्वल होगा, यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के इक्वल होगा. अब ये तीन डिफरेंट कैपेसिटर हो गए. एक कैपेसिटर इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो, इसको C3 बोल दो. ठीक है. तीन अलग अलग कैपेसिटर हो गए. अब मुझे ये बताइए ये सीरीज में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है. ये कैसे चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि दोनों के आजू बाजू देखिए कैपेसिटर 1 के इस पर अगर मान लीजिए मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस V ऐड कर दिया, यहाँ पर 0 कर दिया, तो इस वाली प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पर पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस कितना आ गया V. अब हमने सेकंड वाले कैपेसिटर में देखा, इस पर पोटेंशियल V, इस पर 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V. इस वाले पर देखा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पर 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V. तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसका मतलब दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, किसमें सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल. तो पैरेलल में हो जाएगा, इनको हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है. कैपेसिटेंस पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल. अब C1 कितना होगा देखिए, के 1 के इक्वल है एप्सिलॉन इनटू एरिया. एरिया आपका a/4 के इक्वल है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है d. ठीक है. वो तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, तो उसको ऐसे रहने दो. प्लस आगे बढ़िए. ठीक है. आगे देखिए कितना हो जाएगा आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है आपका a/2 के इक्वल है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d. ये भी ऐसे रहेगा. आगे आपका देखिए 1 है और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका a/4 इंटू डी, ये हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए यहाँ से एप्सिलॉन a/4 बाई डी, यहाँ से एप्सिलॉन a/4 बाई डी. ठीक है. इसको ऐड करूंगा तो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन a/2d के इक्वल. ठीक है. ये लिख लेंगे हम 2d के इक्वल. प्लस यहाँ से देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स एप्सिलॉन a/d के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. ये आपके इतना आ गया. इन दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा आपका 5/2 एप्सिलॉन a/d के इक्वल. ठीक है. ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई 5/2 एप्सिलॉन a/d के. इनिशियली क्या बोल रखा था देखिए, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड. ठीक है. 10 माइक्रोफैरड के इक्वल था. ठीक है. तो 10 माइक्रोफैरड किसके इक्वल होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन टोटल एरिया A के इक्वल डिवाइडेड बाय D. ठीक है. तो इसकी वैल्यू आपको गिवन कर रखी है कितने, 10 माइक्रोफैरड के इक्वल. ठीक है. एप्सिलॉन a/d की वैल्यू आपको कितनी है, 10 माइक्रोफैरड के इक्वल गिवन कर रखी है. तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, ये आपका 10 के इक्वल है, तो इसको आप लिख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 10 माइक्रोफैरड. ठीक है. तो यहाँ से 50 बट्टा 2 25, तो 25 माइक्रोफैरड के इक्वल आ जाएगा. आप जो नया कैपेसिटेंस आएगा कितना, 25 माइक्रोफैरड, जो कि ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ. सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.